आप स्टूडेंट हैं अभी आप, तो आपको अभी गलत और सही में फ़र्क करना मुश्किल है और इसी कारण आप गलतियां करते हैं। और लेकिन तो कोई भी मिस्टेक ऐसी नहीं है जिसको सुधारा ना जा सके। तो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो डियर फ्रेंड्स, विदाउट क्लासेस में आपको स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित अग्निहोत्री। स्टूडेंट्स, कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार नहीं, ज़्यादातर ही होता है कि स्टूडेंट अपने आप को कोसते हैं कि सोचते हैं कि हमसे बुरा कोई तो होगा नहीं, हम ऐसी गलत हरकतें करते हैं, हम अपना टाइम बर्बाद करते हैं, हम अपनी दोस्ती यारी में टाइम खर्च करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार लाइफ में ऐसा हो जाता है कि हम अपने आप को बहुत गलत मानते हैं और हमसे जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां भी होती हैं, पर अपने आप को माफ़ कर देना ही एक समझदारी की बात होती है और आगे उस गलती को ना दोहराना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, मिस्टेक्स हमारी लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन बार बार मिस्टेक्स एक आदत होती है जो कि हमें बिल्कुल भी दोहरानी नहीं चाहिए। अगर आप कोई मिस्टेक्स कर देते हैं, मे भी आपको नहीं पता था कि एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन कैसे करनी है, मे भी आपको नहीं पता था कि अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है, मे भी आपको ये नहीं पता था कि कैसे हम सही तरीके से प्रिपरेशन करें, आपको कभी कभार आपने किसी से झूठ बोला, कभी आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी की जिससे आपको बहुत गिल्ट फील हुआ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने आप को माफ़ करें, बहुत ज़रूरी है, और उस गलती को सुधारें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई हैव सीन अ मूवी टुडे, उसमें अमिताभ बच्चन कहता है कि मिस्टेक करने के बाद आप सिर्फ 3 चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़, मिस्टेक को एक्सेप्ट करना। दूसरी चीज़, मिस्टेक्स को क्या है, उस मिस्टेक्स को मानना। वो पहली चीज़ मिस्टेक्स को मानना, दूसरी चीज़ है उस मिस्टेक से सीखना, और तीसरी चीज़ है उन मिस्टेक्स को दोबारा बिल्कुल ना दोहराना। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये भी आप अपनी लाइफ में मान के चलिए। That one the movie is very good, that is Runway 34, ओके। तो वो मैंने मूवी देखी, उसमें मैंने सीखा कि मिस्टेक्स हमारी लाइफ का पार्ट हैं। मे भी हमसे जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, जो गलतियां अनजाने में होती हैं उसको तो आप बिल्कुल भी अपने दिल पे ना लें, ये सबसे बड़ी समझदारी कहलाती है। लेकिन अगर कोई मिस्टेक आपसे हो भी गई है तो आप उस मिस्टेक को रियलाइज़ कीजिए, उस मिस्टेक को दोबारा ना दोहराइए, और उस मिस्टेक में सबसे बड़ी बात है अपनी उस गलती को मानिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको समझना बेहद ज़रूरी है। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी लाइफ की भी कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी रही। मैं कभी अपने आप को मिस्टेक्स में, मैं अपने आप को जब भी परेशान पाता था कि मैंने गलती की है, फिर मैं उन मिस्टेक्स को ठीक करता था और रियलाइज़ भी करता था कि हाँ, मैंने गलती की है, और इसी रियलाइजेशन के कारण अंदर से खुशी होती थी कि ये इस गलती को मैंने इम्प्रूव किया है। जब आप अपनी गलती को इम्प्रूव करेंगे, आपको लगेगा कि आप सबसे बेटर पर्सन हैं, और इससे बेटर, क्योंकि और भी लोग होते हैं आसपास, वो अपनी गलती को मानते तक नहीं हैं कि मैंने ये मिस्टेक की है, बट इवन अगर आप मानकर उस गलती को ठीक करते हैं तो ये समझ लिए आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। वो इम्प्रूवमेंट कैसा होगा, अभी आप स्टूडेंट हैं, अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा इम्प्रूवमेंट कैसा होगा, लेकिन आगे जाकर आपको लगेगा कि हाँ, आपने अपनी गलती मानी, उसको इम्प्रूव किया, तो आपने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि जो गलती करते जाते हैं वो एक बड़ी मिस्टेक करते हैं और फिर उनको बस रियलाइजेशन का टाइम नहीं रहता। सपोज आप एक बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, आप अपने टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपके एग्जाम आ रहे हैं, तो आप ये मिस्टेक्स करते ही जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे, तब आपको समझ आएगा कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती की। उसी जगह एक दूसरा स्टूडेंट होगा, वो क्या करेगा, अगर वो गलती पे गलती कर रहा है और अपनी गलती को अगर उसने रियलाइज कर लिया, फिर उसको एम टाइम पे उसने ठीक कर दिया, तो माय डियर, वो स्टूडेंट विनर कहलाएगा, भले ही उसने कितनी भी मिस्टेक्स की हों। तो एम टाइम पर, यानी कि एक सही समय पर अगर अपने गलतियों को रियलाइज कर लेते हैं और उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, तो ये सबसे बेटर, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। देखो, अगर हमें कुछ पता नहीं होता है ना, हमें ये नहीं पता होगा आगे जाके कौन सी चीज़ कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, मज़े में हम कुछ भी करते हैं, मज़े में हम अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं, और मज़े में हम कभी कभार बहुत ही अलग लेवल पर चले जाते हैं, है ना। किसी को हम इतना, कभी कभार हमने क्लास में हम अपने मज़े के लिए किसी को ऐसा बुली करते हैं, किसी को ऐसा टॉर्चर करते हैं, या किसी को ऐसी बात कह देते हैं जिससे उसको बहुत बुरा लग जाता है, और कुछ मिस हैपनिंग्स भी हो जाती हैं, है ना। तो फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि यार ये मैं नहीं करता तो अच्छा ही रहता। तो रियलाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। रियलाइज़ करने के बाद उसको अपने आप को माफ़ करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसे ही मैच्योरिटी कहते हैं। मैच्योरिटी का एक लेवल अगर आप क्रॉस कर जाते हैं, तब आपको कोई भी चीज़ गलत और सही में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, और कोई भी चीज़ आपको जल्दी से ट्रैप नहीं कर पाती, कोई भी चीज़ आपको जल्दी से ट्रैप नहीं कर पाती, जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पाती।
और उसका सही और गलत अंदाज़ा आप जान लेते हैं। अभी आप छोटी उम्र में हैं, क्योंकि आपकी अभी उम्र छोटी है, अभी आप स्टूडेंट हैं, अभी आप, तो आपको अभी गलत और सही में फ़र्क करना मुश्किल है और इसी कारण आप गलतियां करते हैं। और लेकिन अगर आप गलती मानेंगे तो आप अपने आप को बेटर पाएंगे, आप अपने रियलाइजेशन से अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करेंगे और जिससे कि आप अपनी मिस्टेक्स को नहीं दोहराएंगे। तो ऐसी चीज़ें अगर आप करेंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप गलती पे गलती करते जाएंगे, गिल्ट महसूस करेंगे नहीं, तो भी ये एक बड़ी मिस्टेक रहेगी आपके लिए। मेरे फाइनल वर्ड्स में मैं स्टूडेंट्स में ये कहना चाहूँगा, बात छोटी ही करूँगा, ज़्यादा बड़ी नहीं। फाइनल वर्ड्स में ये कहना चाहूँगा कि कोई भी मिस्टेक्स आपकी लाइफ में, अगर आप 20 से पहले के उम्र के हैं तो कोई भी मिस्टेक ऐसी नहीं है जिसको सुधारा ना जा सके। तो इवन 30 इयर्स की तक भी मिस्टेक्स आराम से सुधारी जा सकती हैं। मान लीजिए आपने नहीं की 1 साल पढ़ाई, मान लीजिए कि आपने 1 साल बर्बाद कर दिया अपनी दोस्ती यारी में, घूमने फिरने में, तो माय डियर कोई बात नहीं, आपको रियलाइज़ हुआ ना कि आपने गलती की है, लेकिन वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आप अगले साल फिर से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, इवन हो सके तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर का जगा कर अपने मम्मी पापा से बात करो कि देखो मम्मी पापा मैंने गलती की, इस बार मैं एग्जाम में नहीं बैठूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम अच्छी तरह बैठूंगा, अच्छे नंबर से क्वालिफाई होऊंगा। आपके घर वाले भी सपोर्ट करेंगे। हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, है ना, क्योंकि आपने मिस्टेक मज़े लिए हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको झेलने पड़ेंगे। पर अगर आप रियलाइजेशन करते हैं, आप कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करने के लिए तैयार हैं और एक अच्छे विनर बनने के लिए तैयार हैं, तो सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े विनर आप ही बनोगे। अगर आप अपनी गलतियों को मानते हो तो सबसे बड़े विनर आप ही होते हो। इस चीज़ में सबसे आगे आप तब बनते हो जब अपनी गलतियों को ठीक भी करते हो। तो सबसे बड़ा विनर वो होता है जो अपनी गलतियों को माने, अपनी गलतियों को ठीक करे और दोबारा उस गलती को ना दोहराए। हमेशा मिस्टेक्स आपकी तरफ से नहीं होती, पर कोशिश करें कि आप मिस्टेक्स करें ही ना और चीज़ों को ठीक तरह से टाइम से करना शुरू करें, है ना। आलस, काम को टालना, ये हमारी बहुत बड़ी गलतियां हैं और इन्हीं गलतियों से आपको आगे निकलना है, तब जाके आप विनर बन पाएंगे। आप बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।